नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एकता दौड़ को झंडी दिखाई। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। इस बार 31 अक्टूबर को दिवाली है, इसलिए 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को आज धनतेरस पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा, अब विकसित भारत का संकल्प भी बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। नियुक्ति पत्र देने के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। इस दौरान देश भर में आज 40 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। नवनियुक्त युवाओं को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए यूविन पोर्टल का आगाज पीएम मोदी करेंगे। इस ऐप के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों को जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे। एम्स ऋषिकेश देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से आज हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इसमें डॉक्टर सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। केरल के कासरगोड में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां विरार कावू अंजुट्टलम मंदिर में कट्टियाट्टम थेयम महोत्सव के दौरान आतिशबाजी दुर्घटना में करीब 160 लोग घायल हो गए। करीब 100 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना देर रात करीब 12:30 बजे हुई, जब त्योहार के लिए रखे गए पटाखों में आग लग गई। जम्मू कश्मीर में अखनूर के बट्टल इलाके में सुरक्षा बलों की ओर से आज भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल सेना की एक एम्बुलेंस पर आतंकियों ने हमला किया था। देर रात पटना में मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने के कारण कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इस घटना में 3 मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार करीब 6 मजदूर घायल हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में चल रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सुझाव के लिए आज भी जेपीसी की बैठक होगी। आज दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि अपना सुझाव रखेंगे। सूत्रों के अनुसार कल जेपीसी के सामने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अलावा वरिष्ठ वकीलों के पैनल ने बिल के कई प्रावधानों में संशोधन की सलाह दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। अब तक 632 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पर्चों की जांच कल होगी।
देवघर में, मधुपुर और गोड्डा में चुनावी जनसभा के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार और घुसपैठियों के बीच सांठगांठ है। बांग्लादेश से बीजेपी मिली है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर सोरेन सरकार को फिर घेरा और कहा कि घुसपैठियों के परिवार में आग लगेगी और झारखंड स्वर्ण भूमि बनेगा। केरल के वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी आज फिर चुनाव प्रचार करेंगी और अपने लिए वोट मांगेंगी। कल से प्रियंका वायनाड में है। बीजेपी नेता शाइना हिंसे एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हो गई। मुंबा देवी से उन्हें शिवसेना उम्मीदवार बनाया गया है। झारखंड में चुनाव के मद्देनजर अवैध सामग्री और 86 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। आचार संहिता उल्लंघन के 20 मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। राजस्थान में अब से गायों को आवारा नहीं बल्कि बेसहारा या असहाय कहा जाएगा। सरकार ने कहा है कि गोवंश के लिए आवारा शब्द पूरी तरह से अपमानजनक और अनुचित है। रोहतक से दिल्ली जा रही पैसेंजर ट्रेन में यात्री द्वारा लाए गए सल्फर और पोटेशियम के कारण में विस्फोट हुआ, जिसमें 4 यात्री घायल हो गए। एम्स नई दिल्ली में स्टेंट रिट्रीवर के जरिए ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों का इलाज हो रहा है। एम्स सहित देश के 16 सेंटर में इसका ट्रायल चल रहा है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया। इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ITO और आसपास के इलाकों में AQI 261 दर्ज किया गया, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। राजधानी दिल्ली के नरेला में AQI 313, अलीपुर में 306, मुंडका में 338, आनंद विहार में 314, जहांगीरपुरी में 306 और वजीरपुर में 309 दर्ज किया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत की गई है। हर सोमवार दोपहर 2 से 4 बजे तक इस क्लिनिक में श्वास से जुड़ी बीमारियों के अलावा त्वचा, ENT, आंख और मानसिक बीमारी के इलाज की सुविधा है। आज से दीपावली उत्सवों की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है। धार्मिक मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। बाजारों में भी रौनक साफ नजर आ रही है। त्योहारों के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है और हथियारबंद जवानों की तैनाती कर दी गई है। अयोध्या में इस बार भी दीपावली भव्य और दिव्य होने जा रही है, जहां एक और दियों को सजाने का काम, लेजर लाइट एंड साउंड शो और राम कथा का मंचन विशेष तैयारियों के साथ किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में।
अयोध्या में 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव पर बन रहे रिकॉर्ड के चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी अयोध्या पहुंची है और नजारों का अवलोकन कर रही है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी बेगोना गोमेज के साथ मुंबई में दिवाली समारोह में हिस्सा लिया। लंदन में रह रहे भारतीय हजारों की संख्या में दीपावली कार्यक्रम के लिए ट्राफल्गर स्क्वायर पहुंचे, जहां स्थानीय निवासियों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स ने वीडियो साझा कर पूरी दुनिया को दिवाली की शुभकामनाएं दी। व्हाइट हाउस दिवाली समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी यहां आना चाहती थीं, लेकिन दोनों यात्रा में व्यस्त हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दिवाली पर एक वीडियो संदेश साझा किया और कहा कि इस साल उन्हें आईएसएस पर पृथ्वी से 260 मील ऊपर से दिवाली मनाने का अनूठा अवसर मिला है। सुनीता विलियम्स ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें दिवाली और अन्य भारतीय त्योहारों के बारे में सिखाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखा। आज आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद के विषय में सभी को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस लगभग 150 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इजराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जो संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है। इजराइल में नया कानून फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। इजराइल ने आरोप लगाया कि यूएनआरडब्ल्यूए के हजारों स्टाफ सदस्यों से कुछ ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों में हिस्सा लिया, जिससे गाजा में जंग छिड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही बेहद कड़े मुकाबले वाले राज्यों में लोकप्रिय मत हासिल करने के लिए लगातार कोशिश में जुटे हैं। अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर इस चुनाव को लेकर किए गए अंतिम सर्वेक्षण में पाया गया कि मतदाता कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को ही 47% मतदाता समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस में अपने 10,000 सैनिक भेजे हैं और इसे लेकर पेंटागन ने चिंता भी व्यक्त की है। पेंटागन ने यूक्रेन के हथियारों के इस्तेमाल पर नई सीमाएं नहीं लगाने का फैसला लिया है। चेतावनी दी है कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता है तो उन्हें युद्धरत माना जाएगा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे, जहां वे सीआईआई द्वारा आयोजित स्पेन बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शिरकत करेंगे। स्पेनिश प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र गवर्नर सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात करेंगे। वे व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, थिंक टैंक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने चावल मिलर्स के लिए भारतीय खाद्य निगम ने शिकायत भारतीय खाद्य निगम के शिकायत निवारण पोर्टल का लॉन्च करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐप के जरिए एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद 3 दिन के भीतर जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी जाएगी। ईडी ने 4,037 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 503.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की।
ईडी ने कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स और निदेशकों और अन्य के खिलाफ कथित अपराधों के लिए दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की। वेदांता के परमार्थ और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व इकाई अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने रेवेज उन्मूलन के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की। वेदांता की इस पहल को AAAF की प्रमुख पशु कल्याण परियोजना पशु देखभाल संगठन के जरिए लागू किया जाएगा। इसके तहत बिचौलियम तालुका में एक पशु कल्याण केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारती एयरटेल ने टॉप लेवल पर बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि शाश्वत शर्मा नए MD और CEO का दायित्व निभाएंगे। वहीं भारती एयरटेल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गोपाल विट्ठल 1 जनवरी 2026 से कार्यकारी वाइस चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा कि एयरटेल के पास सुविचार उत्तराधिकार नियोजन का एक विशिष्ट रिकॉर्ड है और ये बदलाव की योजना से बेहद खुश हैं। एयर इंडिया ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अपने 10 केबिन क्रू मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है। वसारा के अगले महीने खुद के साथ मर्जर से पहले एयर इंडिया ने केबिन क्रू सदस्यों के लिए संशोधित नीति पेश की जो 1 दिसंबर से प्रभावी होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन का एकीकृत शुद्ध मुनाफा सितंबर में समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में लगभग 2 गुना होकर 201 करोड़ रुपए हुआ। सेबी ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के IPO को मंजूरी दे दी है। एनटीपीसी की सब्सिडियरी कंपनी को प्राइमरी मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। पंजाब नेशनल बैंक का चालू वित्त वर्ष के सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही का मुनाफा 2 गुना से अधिक होकर 4,306 करोड़ रुपए पर पहुंचा। एप्पल ने नए iMac की घोषणा की है जिसमें शक्तिशाली M4 चिप और एप्पल इंटेलिजेंस के साथ साथ नैनो टेक्सचर डिस्प्ले विकल्प 12 MP सेंटर स्टेज कैमरा और थंडरबोल्ट 4 कनेक्टिविटी के फीचर हैं। 1,34,000 रुपए से शुरू होने वाला नया iMac 8 नवंबर से लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध होगा। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के संन्यास की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनके इस फैसले से देश भर के प्रशंसक दुखी हैं। पीएम मोदी ने अपने पत्र में हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का उल्लेख देश की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र मिलने पर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि अपने रिटायरमेंट पर प्रधानमंत्री से प्रशंसा पत्र पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। तीसरा मैच जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
भारतीय खिलाड़ी मालविका बंसोड़ और सतीश कुमार करुणाकरण आज से जर्मनी के सारब्रुकेन में होने वाली खायलो ओपन 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 11 भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर को इंडियन सुपर लीग में पंजाब एफसी और चेन्नई एफसी के बीच मैच खेला जाएगा। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए सलीमा टेटे को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत 11 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ खेलकर करेगी। पाकिस्तान की वनडे और टीम T20 टीम के कोच गैरी कर्सन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जैसन गिलेस्पी को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के एरिक टेन हैग को क्लब के मैनेजर के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। वो पिछले 2.5 साल से मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। एरिक टेन हैग को अप्रैल 2022 में मैन्यू क्लब का कोच नियुक्त किया गया था। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर मिलियन से अधिक व्यू पाने वाला TFI का पहला टीजर बन गया है। फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म अगले साल 20 मार्च को 2026 को रिलीज होगी। तमिल स्टार थलपति विजय ने अपनी पहली रैली में राजनीति के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर चुप्पी तोड़ी। थलपति ने कहा कि वो राजनीति में इसलिए आए ताकि लोगों के लिए कुछ कर सकें। फरहान अख्तर ने पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल की मिर्जापुर द फिल्म का धांसू टीजर शेयर कर दिया है। अब बड़े पर्दे पर गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया के बीच गद्दी को लेकर खेल होने वाला है। फिल्म तंगलान 31 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में विक्रम, पार्वती, थिरुवोधु मालविका, हेमन, डैनियल केल्चागोरन और पशुपति प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सिंघम अगेन के कलाकार अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर को निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दिवाली समारोह में राजनेता राज ठाकरे द्वारा सम्मानित किया गया। अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 40 वर्ष पूरे होने पर अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और कहा कि वो दिवालिया हो गए थे और फेशियल पैरालिसिस के बाद लोगों ने सोचा कि उनका करियर खत्म हो चुका है। बेंगलुरु पुलिस ने कलाकार के यौन उत्पीड़न के आरोप में मलयालम फिल्म निर्देशक रंजित बालाकृष्णन के खिलाफ FIR दर्ज की है। अभिनेता आमिर खान की बहन निखत स्टार प्लस के आगामी शो दीवानियत में अहम भूमिका निभाएंगी। ये शो जल्द ही चैनल पर प्रसारित होगा। अभिनेता अर्जुन कपूर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर बात की है। वीडियो में उन्होंने मलाइका का नाम लिए जाने पर खुद को सिंगल बताया। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन के बाद हुई ट्रोलिंग को लेकर रिद्धिमा ने कहा कि लोगों को ये नहीं पता कि उनके परिवार ने क्या झेला है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी मां नीतू कपूर पर गर्व है जिन्होंने इस स्थिति का बहादुरी से सामना किया। अभिनेता किच्चा सुदीप ने अपनी मां के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखे गए सांत्वना भरे पत्र के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के रिटायरमेंट की पार्किंग से लग्जरी BMW कार चोरी हो गई। पुलिस के मुताबिक चोरों ने एडवांस हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। फिल्म अभिनेत्री नीलम कोठारी ने हाल ही में एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्हें चंकी पांडे की वजह से चोट लग गई थी और इस वजह से वो उन्हें मार डालना चाहती थी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए DD न्यूज की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।